है कि पाकिस्तानीज आर वेरी ओपन कि भाई हमें विराट पसंद है, आप हमें इंडियन बोलो, कुछ भी बोलो, कहीं पे हमें वैसे मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा कि मतलब कहीं पे अगर कोई टूर्नामेंट होगा ना, यकीन करें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंडियन प्लेयर की टी शर्ट आपको पहना हुआ कोई प्लेयर वहां पे नजर ना, मैं ये हो खुद ही नहीं बता सकता। रही हूँ, बट यहाँ पे नहीं, सुप्रीमेसी मैं एक लेकर माइंडसेट आ गया। हालांकि नहीं होना और ये चाहिए। और ये मैं बोल रही हूँ, ये आप लोगों की वजह से, पहले इंडियंस ऐसे नहीं थे, लेकिन जब वो हम देखते हैं यहाँ पे बैठ इसका के मतलब है वीडियोस हम की ठीक भाई, हो गए। जब नहीं, कहाँ से ठीक। कल एक वीडियो आया, छोटा सा बच्चा पाकिस्तान में, मतलब 8-10 साल का बच्चा, जी वो बिल्कुल, इंडिया का फ्लैग काट रहा है। स्कूल वाली वीडियो की आप बात। एब्सोल्युटली। तो जब हम देखते हैं, हम बोलते हैं यार हमें गार्ड पे रहना चाहिए, लोग हमें बहुत ज्यादा हेट करते हैं, हम इनको ज्यादा हेट करेंगे, ये वाली चीज हो रही है। तो इट्स हालांकि ऑलवेज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। हालांकि इस तरह की चीजें उस बच्चे को ये पता भी शायद ना हो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। एक 8 साल के बच्चे को एग्जैक्टली। क्या बता रहे हैं कि यार आप इंडिया से नफरत करोगे तो आप सबसे कामयाब इंसान बनोगे, अगर नहीं करोगे तो शायद आप कामयाब नहीं होंगे। ये नहीं, अब आप ये मुझे चीज है। बताइए, आप मुझे बताइए, बेनजीर भुट्टो ने जो नफरत के बीज बोए थे अपने उस कि हर कश्मीरी मुजाहिद हैं, वो जो बोल रही थी ना वो स्पीच में वो वो वाले स्पीच में जो नफरत के बीज बोए, उसका फायदा क्या हुआ जब आज उसका अपना बेटा हिंदू मंदिर में बैठ के शिव पूजा कर रहा है वहां पे? बिल्कुल। क्या फायदा क्या हुआ? करिश्मा इतने कुमारी लोगों की साहिबा के जाने साथ गई। बिल्कुल वो गए थे दिवाली पे, और उन्होंने, हालांकि मैं ये भी बात करता हूँ, ये बात मैंने बहुत दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बहुत सारे लोग हैं, मैं बिलावल साहब की बात नहीं कर रहा लेकिन बाकी उनके सेनेटर्स MNAs को, कि यार सिंध के अंदर वहां पे हिंदूज के साथ बहुत ज्यादती होती है, तो आप उसके लिए काम करें। ठीक है, सबसे जी ज्यादा बिल्कुल। पॉपुलेशन हिंदू कम्युनिटी की तकरीबन गालिबन 80 से 90 लाख रहती है, 8 से 9 मिलियन, और सिंध में। तो मैंने कहा कि यार आप लोग उनके स्पेशली जो उनका जो मेन प्रॉब्लम है, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो अपने कारोबार करते हैं और बहुत अच्छे बिजनेसेस करते हैं वो लोग। ठीक है, आपसे वो कुछ नहीं मांगते, वो आपसे एक चीज मांगते हैं कि यार हमारी जो बच्चियां उनकी अबडक्शन होती है और फिर उनकी कन्वर्जन होती है, इसको आप रोक लें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना हम आपसे रोड मांगते हैं, ना हम आपसे नौकरी मांगते हैं, ना हम आपसे कुछ और चीज, ना आपसे कुछ और हेल्प मांगते हैं। मगर ये वो एक फॉरगेट अबाउट कन्वर्जन, जब बच्ची अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहती है, ये सब उस पे जो जुल्म होता है, कन्वर्ट किया जाता है, जबरदस्ती शादी रेप किया जाता है, उसके बाद जब बेचारी कैसे भी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाती है वापस, उसको माँ बाप के पास जाने नहीं देते क्योंकि अब वो किसी और की बीवी बन गई है। तो ये किस तरह के लॉज है? आपको लॉज, अफसोसनाक चीज है। या ना मेरे ख्याल में इसको हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन शायद इसको टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल हमें बहुत ज्यादा ये जो जिस तरह बच्चे की वीडियो की आपने बात की, इस तरह की हम यहाँ पे कुछ इंडियन जो जो लोग होते हैं तो इंडिया की वीडियोस देख रहे, जी फलाने ये तकरीर कर दी कि यार मुसलमानों के साथ ये कारोबार ना करो, सर्वेंट ना रखो, ये ना रखो, ये इस तरह की देखिए चीजें आप किसी छोटे इस तरह मोटे, ये वायरल की जाती मैं है, समझ बिलीव रही मी। हूँ, हाँ, लेकिन आपको समझना होगा, किसी छोटे मोटे, किसी ना एक्सट्रीम राइट विंगर की बातों को लेकर ये ना दिखाया जाए पाकिस्तान में कि सारे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा हम नहीं है, जिनकी बिल्कुल बात आपकी करते एग्री हैं, कर रहा हूँ मैं आपसे। मैंने किसी, देखिए मैंने किसी रेगुलर, किसी अननोन मिनिस्टर की बात नहीं की, बेनजीर भुट्टो की बात की जिसने बीज बोए थे किसके, नफरत के। अब दूसरा मैं बताऊं, इमरान खान, उसने इतने बीज बोए हैं दोनों राइट, कंट्रीज के बीच नफरत के, उसको क्या मिला? उसको भी तो एक पाकिस्तानी ने अटैक किया, कल या बिल्कुल परसों की बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि हमें गुमराह करना बंद कर दो, है ना, पहले आप मतलब हमें गुमराह करना, बाद में नफरतों वाली बातें बाद में करना, पहले गुमराह करना बंद कर दो। उस जिसने असॉल्ट किया उसको क्या बोला? ये गुमराह कर रहा है आवाम हाँ को, इसलिए मुझसे हाँ, देखा नहीं गया, मैं गुस्से में था, और उसकी तरह कितने सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो उससे गुस्से में। तो ये नफरत की बीजें फैलाकर इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इनकी जो गलत सियासत है वो छुपती नहीं है। और दूसरा ये कि ये तो मैं कहता हूं, अगर मैं लोगों को यहाँ पे कहता हूँ पाकिस्तान में जो कोई ऐसी बात करता है, मैं उनको कहता हूँ यार, अगर इंडिया को गालियां देने से या किसी हिंदू को गालियां देने से या उनकी इंसल्ट करने से आपको कोई फायदा हो रहा है या आपके मुल्क को हो रहा है, तो मैंने कहा भाई 23 करोड़ अवाम है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सारे शहरों में अनाउंस कर दे हुकूमत के यार सुबह से लेकर रात तक गालियां देते रहो, बस हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं कहा भाई हालात चेंज होते हैं बहुत मेहनत करने से, अच्छा काम करने से, अच्छी एजुकेशन लेने से। इससे हालात नहीं चेंज होंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे जी गाली दे दो, सो व्हाट, उनको क्या फर्क पड़ता है? दे दो, एक नहीं आप 5,000 गालियां दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? उनको इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी देखो और को। फर्क कैसे पड़ता है, पाकिस्तानी ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि जिस अमेरिका को इतना हेट करते हैं उस अमेरिका के हाथ में कठपुतली बन रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे सब कुछ उनका अमेरिका के इस्तेमाल कर ये, रहे हैं हम लोग। मैं बता रही हूँ, आप लोग कठपुतली बन रहे हैं, एक तो चाइना के हाथों में, दूसरा देखिए अमेरिका ने ऐसे ही एशियंस को एक दूसरे से लड़ाया है हर बार, चाहे जापान में हो
या चाहे अफगानिस्तान में हो, जब रशिया और अफगानिस्तान के बीच में बात चल रही थी, आपको लेनी थी दुश्मनी रशिया से, आपने अफगानियों को यूज किया। आप मुझे बताइए सद्दाम हुसैन को मारने के बाद क्या मिला? गद्दाफी को क्यों मारा? वो बस चाहते हैं कि हर जगह उनकी जो है ना पकड़ रहे। अब उनको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग सुपर पावर है, वो किसी ना किसी तरह से मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, ताकि एरोप्लेन्स ला के मोदी को उड़ा दें, ऊपर से शूट कर दें, उसको पकड़े, उसको पानी में डाल दें, उसको फांसी डाल दें, जो भी इनका इनका ये है मकसद कि मोदी वंस पूरी दुनिया में ऐसे प्रूव हो जाए कि ही इज अ बुचर, ही इज अ बुचर ऑफ मुस्लिम। जब एक बार वो प्रूव हो जाए, हम सक्सेसफुली जाके इसको खत्म कर सकते हैं और इंडिया को हम टेक ओवर कर लेंगे। इनके दिमाग में ये चल रहा है, और पाकिस्तान जो है कठपुतली बन रहा है। आप लोग फिर से वो गलती कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर मोदी जी को कुछ हो गया, जस्ट थिंक, अमेरिका फिर यहाँ आएगा, फिर किसका जीना मुश्किल करेगा? आप लोगों का, जैसे अफगानिस्तान का किया था। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो हमारी यूनिटी है, अखंड भारत की यूनिटी, चाहे हम अब 2 कंट्रीज हैं, लेकिन अखंड भारत की यूनिटी नहीं जानी चाहिए, और हमें इन अंग्रेजों को जहां उनकी औकात है वहीं रखनी चाहिए, ना इनके बहुत, इशारों पे नहीं नाचना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त बात की। यकीन करें कि अगर ऐसा हो जाए कि हम इन चीजों से निकलें, हम कहें कि ठीक है जी अमेरिका अपना काम करे और हमें अपना करने दे, तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि एब्सोल्युटली पाकिस्तान, इंडिया और इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज जी ऐसे हैं कि इनके पास पॉपुलेशन भी है, एजुकेशन भी है, और भी बहुत कुछ है, इन लोगों के पास रिसोर्सेज भी बहुत है। लेकिन अफसोस के साथ बिल्कुल, अगर नहीं है तो यूनिटी नहीं है, और वो यूनिटी पता नहीं। नहीं कब और ये कैसे हो। यूनिटी खराब करने का, नैरेटिव चलाने का काम वहां से हो रहा है। चाहे आप एमनेस्टी बोलिए, आप यूनाइटेड नेशंस बोलिए, जो यहाँ पे जो फूट डालने का काम वहां से हो रहा है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल सही। यार एक छोटी सी खत्म करूंगा टाइम, क्योंकि बहुत हो गया हमारा, और हो चुका है। सीपैक के हवाले से अभी एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था आप लोगों के फॉरेन मिनिस्ट्री का, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे बीजिंग, तो वो कह रहे थे कि जी हम पहले भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर चुके, इंडिया कह रहा था और अब भी करते हैं, कि हमारे एक तो जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसमें चाइना पाकिस्तान इंटरफेरेंस ना करो। द सेकंड थिंग इज कि हम सीपैक को नहीं मानते। इस हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद कश्मीरी हैं और कश्मीर को कवर भी करती हैं, तो थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इस हवाले से। देखिए, अगर शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि हम सीपेक को नहीं मानते, आर यू नहीं नहीं सेइंग दैट? नहीं, इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया था, हाँ, क्योंकि वो बीजिंग का भी देखिए विजिट हम उन्होंने किया 2 दिन पहले। देखिए हम ऑब्वियसली नहीं मानते, सीपेक को नहीं मान सकते, क्योंकि वो लैंड, पहली बात तो हमारी है। वो फिलहाल हम उसको मानते हैं कि वो डिस्प्यूट में है। वहां के अपने लोग हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों को जम्मू कश्मीर रियासत को बचाना था, हम भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, फिर आपने यहाँ पाकिस्तान को रहने दिया और बस श्रीनगर एंड उसके आगे बचा लिया, और हमें यहाँ पे सफर करने के लिए छोड़ दिया। हमें रोज वहां से ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी बात, वहीं के लोग कहते हैं कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें खुद पानी नहीं मिलता, हमें खुद इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, हम घरों से डिस्प्लेस हो रहे हैं। सो एक तरह से आप सोचिए कि ये एक इंडियन गवर्नमेंट पे दोनों तरफ से प्रेशर है। और दूसरी, क्योंकि हम मानते हैं कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो वहां पे जो है हम किसी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को इतना है तो वही इन्वेस्टमेंट आपको वहां क्यों करना है? आप इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने का, अगर आप चाहते हैं कि गुड रिलेशन रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इस जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं हो जाता, तब तक जो है, वाई कांट चाइना, आप सिंध को डेवलप कर लो, आप अपने पंजाब को डेवलप कर लो, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी डेवलपमेंट की जरूरत है। आप देखिए, आप वहीं के हैं, आप देखिए वहां के लोग, वजीरिस्तान के लोग कितने नाखुश हैं। आई थिंक कल ही बाजवा के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो वो तो ऐसे पिशावर में हुआ था। वो कह रहे हैं कि हम अब इंडिया का साथ देंगे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। मतलब वो इतने परेशान हो चुके हैं, तो उनको आप डेवलपमेंट दो, उनकी एरियाज में डेवलपमेंट करो, उनको जनरेशन, आपको इसी एरिया में क्यों आना है, चाइना को लाना है, जो इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक उस रीजन का। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर। अच्छा, बस लास्ट एक, सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, क्या लोग वहां पे क्या कहते हैं कश्मीर में, या फिर बाकी हिंदुस्तानी जो है, इस हवाले से क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो होना ही था, क्योंकि हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तानी ऐसे ही खेल खेलते हैं, उनके ऊपर जानलेवा अटैक्स करते हैं। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आज तक बख्शा ही नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने कितनी भी कोशिश कर ली हो नैरेटिव बिल्डिंग की, और पाकिस्तानी आवाम को मतलब एक नैरेटिव से खुश रखने की, मगर एक देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि हम भी जो हैं अपने एक्स सीएम फॉर एग्जांपल फारूक अब्दुल्ला से या महबूबा मुफ्ती से हम बहुत नाराज हैं।
लेकिन हम थोड़ी ना जाएंगे उनको मारने के लिए। जबरदस्त। हम भी राहुल गांधी से कितने नाराज हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हम थोड़ी नहीं गन ठीक लेके है, उनके वो सर पर सही नहीं है, जाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये जो है, दिस इज अ प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है, ये जो नफरत है ना आपकी आवाम के अंदर, कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान, बट आई एम सेइंग कि ठीक है भाई, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था, तो बिल्कुल। इतनी तो इज्जत दे दो कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है आप मीडिया में आके बोलो उनके खिलाफ, नो हाँ, प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये क्या तरीका है कि सीधे जाके किसी को असॉल्ट कर दिया, मतलब कभी कुछ लोग बोलते हैं कि शायद इसने खुद पे असॉल्ट करवाया जस्ट टू गेट सम मोर पब्लिसिटी, बिकॉज वो रैली कर रहा है हर जगह। तो कभी कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आवाम में, मतलब हर एक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया बेइज्जती के साथ। राइट, तो ये राइट, चीज राइट। है।